बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य के अंतिम युग शुक्लोत्तर युग का अध्ययन करेंगे। शुक्लोत्तर युग अर्थात शुक्ल युग के बाद का समय। अब ये शुक्ल युग आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था। शुक्ल युग क्या है? वह युग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उनके नाम के आधार पर उसका नाम शुक्ल युग पड़ा। उसके बाद का जो युग था वह शुक्लोत्तर युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बच्चों, शुक्लोत्तर युग हमारे हिंदी गद्य साहित्य की काल वर्गीकरण का अंतिम युग है। इस युग की समय सीमा सन 1938 से आरंभ होती है और आज तक के समय को भी शुक्लोत्तर युग के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इसके बाद हिंदी साहित्य का विकास अनेक प्रकार की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। अनेक प्रकार के टीवी चैनल, सीरियल, अनेक प्रकार के इंटरनेट के माध्यमों के माध्यम से विकसित तो हुआ, परंतु हमने उस युग को कोई नामकरण नहीं दिया। इस शुक्लोत्तर युग का जो नामकरण था वह पद्य में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि के नाम से जाना जाता है, परंतु गद्य में इस युग के दो भाग हुए। एक तो स्वतंत्रता से पूर्व का युग, एक स्वातंत्र्योत्तर युग। ये नामकरण जो हुए वो उसके गद्य साहित्य की विशेषताओं के आधार पर हुए कि इस शुक्लोत्तर युग में कुछ साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता के पहले से ही लगातार गद्य साहित्य में लिखना आरंभ कर रखा था, और कुछ साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद गद्य साहित्य लेखन में पदार्पण किया था। इसीलिए शुक्लोत्तर युग का जो गद्य भाग है वह दो भागों में विभाजित हुआ। दोनों ही प्रकार के लेख शुक्लोत्तर युग में अहम भूमिका रखते हैं। शुक्लोत्तर युग में कुछ विधाएं तो ऐसी थी जो पहले से चली आ रही थी, जिनका नवाचार हुआ, जिनका नया प्रयोग हम साहित्य में देखते हैं। जैसे उपन्यास लघु उपन्यास के नाम से, कहानी लघु कथा के नाम से, आलोचना लघु आलोचना के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ नई विधाओं का जन्म हुआ, जैसे यात्राव्रत, रिपोर्टाज, आलोचना, डायरी लेखन, पत्र साहित्य आदि। ये नई विधाएं थी जिनका शुक्लोत्तर युग में ही जन्म हुआ, उसी में ही विकास हुआ। कुछ विधाएं ऐसी थी जो भारतेंदु युग में विकसित होने के बाद शुक्लोत्तर युग में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इनमें निबंध विधा प्रमुख है, इनमें उपन्यास विधा प्रमुख है, नाटक विधा प्रमुख है, क्योंकि जो नाटक का विकास था वह भारतेंदु युग में हुआ, जो संस्कृत साहित्य से लिया गया था, तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित था। द्विवेदी युग में नाटक विधा में ऐतिहासिक प्रसंगों को लिया गया। छायावाद में नाटक में समसामयिक समस्याओं का उल्लेख किया गया, और शुक्लोत्तर आने के बाद नई उभरती हुई समस्याओं का चित्रण नाटकों के अंदर मिलता है। जैसे मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक। रिपोर्टाज किसी एक स्थान, किसी एक घटना, किसी एक कार्यक्रम का रिपोर्ट एक प्रभावशाली भाषा में जब हम लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वह रिपोर्टाज विधा कहलाती है। इसी प्रकार आलोचना विधा है। आलोचना के माध्यम से किसी भी एक विषय का विवेचन, विश्लेषण लेखक अपनी विचारधारा के आधार पर प्रस्तुत करता है। जैसे आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ पढ़ा, वह एक आलोचनात्मक निबंध है। इसी प्रकार से आप भाषा और आधुनिकता निबंध प्रोफेसर जी सुंदरेडू का पढ़ेंगे, वह भी आलोचनात्मक विधा पर आधारित है। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख साहित्यकार अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर,
डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, विद्यानिवास मिश्र आदि। इन साहित्यकारों के साथ कुछ रचनाएं भी शुक्लोत्तर में अधिक प्रसिद्ध हुई, जैसे मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका आंचलिक उपन्यास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटस, अशोक के फूल, धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों का देवता, अर्धनारीश्वर, हरिशंकर परसाई की रचना भूत के पांव पीछे। इसी प्रकार से इस शुक्लोत्तर युग में नई विधाओं का जन्म हुआ। भाषा पूर्ण विकसित हुई, भाषा में प्रौढ़ता आ गई, अर्थात भाषा अपने स्थायित्व को प्राप्त करने लगी। गद्य साहित्य का पूर्ण विकास हुआ। केवल लेखन पत्रकारिता के माध्यम से ही हिंदी गद्य साहित्य विकसित नहीं हुआ, बल्कि टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, गूगल आदि के माध्यम से भी हिंदी साहित्य में नवीनता और प्रभावशाली ढंग प्रस्तुत किया गया। अब आज वर्तमान समय में जो हमारे पास हिंदी साहित्य है वह विविधताओं से परिपूर्ण साहित्य है। पत्रकारिता नए रूप में प्रस्तुत हो रही है, नया विकास हो रहा है। बच्चों, शुक्लोत्तर युग के बाद हमारी हिंदी गद्य की विधाएं आरंभ होगी। हिंदी गद्य की विधाओं में आपकी कुल 15 विधाएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख विधाएं हैं और कुछ गौण या नवीन विधाएं। इस विषय में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, ये शुक्लोत्तर युग मैंने संक्षिप्त में आपको बताया। आप एक बार यदि इसे अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेते हैं तो आपको शुक्लोत्तर युग का गद्य, उसकी विधाएं, उसकी भाषा, उसके साहित्यकार आसानी से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।